गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मुगल शासक अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। सबसे पहले अकबर का जीवन परिचय देते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट में हुआ था। जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था तो अमरकोट के राजा वीरशाल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पर हुआ? किलानौर में हुआ था। ईंटों का सिंहासन बना करके बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था? बैरम खां ने। अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। और अकबर ने बैरम खां को किस पद पर नियुक्त किया? वजीर के पद पर नियुक्त किया। और उनको कौन सी उपाधि दी? खान ए खाना की उपाधि दी। कि अकबर ने बैरम खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया और उन्हें खाने खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां का प्रभाव है मुगल शासन पर, वो 1556 से 1560 तक रहा। अब सबसे पहले अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किया। कब? 9 नवंबर 1556 को। और ये किनके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। हेमू की आंख में तीर लगने से वह बेहोश हो गया और फिर अकबर और बैरम खां ने मिलकर के उसका वध कर दिया था। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसमें अकबर की विजय हुई। उसके बाद में आता है पेटीकोट शासन। कि बैरम खां का प्रभाव था मुगल शासन पर 1556 से 1560 तक। तो बैरम खां के पतन के बाद मुगल शासन पर किसका प्रभाव हो गया? अकबर के संबंधियों का और हैरम की स्त्रियों का प्रभाव हो गया। इसीलिए 1560 से 1564 के काल को मुगल काल में पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। यानी पेटीकोट शासन कब से कब तक रहा? बैरम खां के पतन के बाद कि 1560 में बैरम खां का पतन हो गया तो 1560 से 64 तक पेटीकोट शासन रहा, जिसमें क्या था? अकबर के संबंधियों और हैरम की स्त्रियों का शासन पर प्रभाव था। अब हम देखते हैं अकबर का विजय अभियान। सबसे पहले अकबर ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया। उसके बाद 1516 में मालवा, चुनार का किला और गोंडवाना का किला पर अपना अधिकार किया। और ये किले किनके अधीन थे? संगीत प्रेमी बाज बहादुर के अधीन थे। तो अकबर ने 1516 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला और गोंडवाना का किला प्राप्त किया। उसके बाद में रणथंभौर के किले पर अधिकार किया। रणथंभौर पर किसका शासन था? सुरजनहाड़ा का। तो सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला प्राप्त किया। उसके बाद कालिंजर दुर्ग पर भी अपना अधिकार किया, जो किसके अधीन था? राजा रामचंद्र के अधीन था। तो राजा रामचंद्र से अकबर ने कालिंजर का दुर्ग प्राप्त किया। उसके बाद 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। नागौर दरबार में बहुत सी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो 1570 में अकबर ने मारवाड़ और बीकानेर के किलों पर अधिकार कर लिया और उसके बाद गुजरात पर भी अपना अधिकार कर लिया। और गुजरात पर किसका शासन था? मुजफ्फर शाह का। तो मुजफ्फर शाह से गुजरात पर अधिकार कर लिया और दाऊद खां से बंगाल पर अपना अधिकार अकबर ने किया। इसके बाद आता है 1576 का हल्दी घाटी।
हल्दी घाटी युद्ध किनके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। कि अकबर की अधीनता को महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की। नागौर दरबार में भी महाराणा प्रताप नहीं गए। उसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करवाने हेतु अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 दूत भेजे थे, जिनमें सबसे पहले जलाल खां को भेजा, फिर मान सिंह को, तीसरे नंबर पर भगवंत दास को और लास्ट में टोडरमल को भेजा। लेकिन ये चारों ही दल महाराणा प्रताप से अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में असफल हुए। फलस्वरूप अकबर ने हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध शुरू किया 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूर कर रहा था। और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह और आसफ का करते थे। माना जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध है वो एक अनिर्णायक युद्ध था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विजय हुए और इसके पक्ष में वो कुछ तर्क भी देते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया और मानसिंह और आशफ का है उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी अकबर ने, उनके मनसब घटा दिए। तो इन स्थितियों को देखते हुए कुछ इतिहासकार इन तथ्यों के आधार पर ये तर्क देते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में विजय किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की हुई थी। उसके बाद अकबर ने 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। अहमदनगर पर किसका शासन था? चांद बीबी का शासन था। अहमदनगर पर आक्रमण किया और अपने अधीन किया। उसके बाद में 1601 में अकबर ने असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की और ये विजय अकबर की अंतिम विजय थी। यानी अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ विजय है, वो अकबर की अंतिम विजय थी। इसके अलावा अकबर ने गुजरात के विद्रोह का भी दमन किया था। कब? 1584 में। 1584 में गुजरात विद्रोह का दमन करने के लिए अकबर ने अब्दुल रहीम को भेजा था और इस विद्रोह को दबाने के उपलक्ष्य में अकबर ने अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? खान खाना की उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद अकबर ने यूसुफ जाहियों के विद्रोह का दमन करने हेतु बीरबल को भेजा। बीरबल इस विद्रोह में मारा गया। ये था अकबर का विजय अभियान। अब हम देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर क्या था? एक धर्म सहिष्णु शासक था। सभी धर्मों का आदर करता था। हिंदू और मुसलमानों में मतभेद को दूर करने के लिए वह सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता था। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत क्या किया था? सबसे पहले सूफी मत है, सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया और उन्होंने आगरा और लाहौर में क्या बनाया था? गिरिजाघर का निर्माण करवाया। ईसाई धर्म को संरक्षण प्रदान करने हेतु आगरा और लाहौर में गिरिजाघर का निर्माण करवाया और जैन मुनि हरि विजय सूरी को
हैरी विजय सूरी को कौन सी उपाधि से संरक्षण दिया था? जगत गुरु की उपाधि देकर के संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। हिंदुओं पर जो जजिया कर लगता था उसको समाप्त किया 1564 में। उसके बाद अकबर ने 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया गया? फतेहपुर सीकरी में। कब करवाया? 1575 में। और ये इबादत खाना क्या था? धर्म शास्त्रीय चर्चा करने का एक स्थल था। यहाँ पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक विषयों पर वाद विवाद होता था। तो धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करने और सत्य की खोज करने के लिए अकबर ने 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद अकबर ने 1581 में सभी धर्मों के सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिए एक नया धर्म परिवर्तन किया। और वो नया धर्म कौन सा था? दीन-ए-इलाही। तो दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म का परिवर्तन किया। सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को ग्रहण करने हेतु। और दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। अबुल फजल। और दीन-ए-इलाही स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? बीरबल था। ये था अकबर का दीन-ए-इलाही धर्म। दीन-ए-इलाही धर्म है वो क्या था कि सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को ग्रहण करने हेतु अकबर ने एक नया धर्म चलाया। और वो कौन सा था? दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रवर्तन कब हुआ? 1581 में। और इसके प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। और पहला हिंदू राजा जिसने दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार किया वो कौन था? बीरबल था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया। इलाही संवत नाम से एक नया कैलेंडर किसने जारी किया? अकबर ने। कब किया? 1583 में। तो ये थी अकबर की धार्मिक नीति कि अकबर ने सभी धर्मों को आश्रय प्रदान किया। इसलिए सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को भी संरक्षण दिया। आगरा लाहौर में ईसाइयों के लिए गिरिजाघर का निर्माण करवाया। जैन मुनि हैरी विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि देकर के संरक्षण प्रदान किया। और हिंदुओं पर 1564 में हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया। और 1575 में धर्म शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करने हेतु इबादत खाने का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में। और 1581 में दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म का परिवर्तन किया। अब अकबर की धार्मिक नीति के बाद आती है अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति। राजपूत है वो एक शक्तिशाली जाति थी। अकबर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि राजपूतों की सहायता के बिना विशाल भारतीय साम्राज्य पर शासन करना संभव नहीं है। इसलिए अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया और उच्च मनसब भी उन्होंने प्रदान किए। जैसे मान सिंह है, मित्रता, उच्च मनसब दिए। जैसे मान सिंह को, भगवान दास को
कि सबसे ऊंचा मनसब मानसिंह को दिया गया था। 7,000 जाट और 7,000 सवार का। मानसिंह, भगवान दास, इनको उच्च मनसब दिया गया। और इसके अलावा अकबर ने शत्रु राजपूतों के प्रति क्या नीति अपनाई? शत्रुओं के प्रति आक्रामक नीति अपनाई और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। और अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? बहारमल था। सबसे पहले अकबर के साथ संधि करने वाला पहला शासक कौन था? बहारमल। कच्छवा वंश का शासक था, आमेर के कच्छवा वंश का। और सबसे पहले बहारमल ने ही अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करके मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले शासक भी कौन थे? बहारमल थे, कच्छवा वंश के। ये थी अकबर की राजपुत्र थी। इस तरह से अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था है, अकबर का विजय अभियान है और अकबर द्वारा शुरू की गई धार्मिक नीति और राजपूत नीति के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।